हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी। आज हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, और साथ ही हम उसकी डेरिवेशन देखेंगे कि हम इसको कैसे डिराइव करते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया था, और काइनेटिक एनर्जी को एक बार फिर से हम देख लेते हैं, उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। देखो बेटा, काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की तब होती है अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में होता है। कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उस टाइम पे जो उसमें एनर्जी होगी वो होती है काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही अब हम पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कब कंसीडर की जाती है। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन में चेंज होता है या इसकी शेप में चेंज होता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई मास तो होगा ही, ठीक है। अगर इस ऑब्जेक्ट की या तो पोजीशन चेंज होती है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जैसे एज अ डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर करते हैं, या फिर इसकी शेप में कोई चेंज आता है, तो उस टाइम पे जो एनर्जी होती है ना, कि जिसकी वजह से ये सब हुआ, अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जिस एनर्जी की वजह से ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसकी शेप में कोई चेंज होता है, तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो, आपको एक हमर दिखा रखा है, मतलब एक हथौड़ा, और एक ये क्या है, हमारे पास एक ब्लॉक है जो वुड का ब्लॉक है, लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है। और हमने एक आयरन नेल ली। अब आयरन नेल को हमने यहाँ पे रखा, और रखने के बाद इस हमर से उसको हमने क्या किया, बीट किया, जिससे जो आयरन नेल होती है वो वुड के अंदर चली जाती है। अब जब आयरन नेल को हमने फोर्स दिया, मतलब हमने जब उसको बीट किया तो हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से वो क्या हो गई, इस वुड के अंदर चली गई, तो वहाँ पे वर्क डन हुआ। तो जो ये वर्क डन हुआ वो स्टोर्ड होता है एज ए पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। अब इसका हम कोई एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इस इमेज में आपको दिखाया गया है कि एक बॉक्स लिया जिसको हमने कुछ हाइट पे रखा, और उसमें हमने पानी को स्टोर करके रख लिया। अब जब हमने इसमें पानी को स्टोर किया तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी, इस पानी को स्टोर करने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी एज ए पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जब फ्लो करेगा वाटर ऊपर से तो वो कुछ हाइट को कंटेन करेगा, मतलब उसकी पोजीशन चेंज होगी। अभी तो ये यहाँ था और नीचे यहाँ पे आएगा, फिर है ना, ऐसे फ्लो करेगा। तो इसलिए इसमें जो चेंज आ रहा है या इसमें जो वर्क डन हो रहा है, वो जो वर्क डन किस में चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको दिखाया गया है एक स्प्रिंग। स्प्रिंग के एक पार्ट पे एक बॉल लगी है, ये इसकी यहाँ से यहाँ तक की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है। ये इनिशियल पोजीशन ली हमने। अब यहाँ पे इसको हमने रिजिड करके रखा है, तो हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया, इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया, या मतलब इसको पुश किया अंदर की तरफ। तो जो हमने फोर्स लगाया वो इस डायरेक्शन में लगाया। तो पहले तो बॉल यहाँ पे थी, अब ये कहाँ जाती है, इस पोजीशन पे आ जाती है। कंप्रेस किया, इसको फोर्स लगाया, तो फोर्स होने से क्या हुआ, बॉल की पोजीशन भी चेंज हुई। अब इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, एस डिस्टेंस कवर की, और जो इसमें चेंज हुआ या इसमें जो वर्क डन हुआ F इंटू एस, जो वो स्टोर होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी में। अब इसके बाद हम फॉर्मूला देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखाया गया है जिसका मास दिया है m, और हमें इस बॉक्स को h हाइट पर लेके जाना है, ठीक है। हम इस बॉक्स को लेके जा रहे हैं कहाँ पे, h हाइट पे। अब h हाइट पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा। फोर्स जब हम एक्सर्ट करते हैं, मान लें ये हमारी क्या है, अर्थ। अर्थ क्या करती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे से ऊपर थ्रो करते हो तो अर्थ उस पर क्या लगाती है, फोर्स अपनी तरफ को अट्रैक्ट करती है। लेकिन उसमें क्या होता है, आपने उसको ऊपर को थ्रो किया तो वो कुछ डिस्टेंस तक ऊपर जाएगा। ऐसे ही हमने इस ब्लॉक को क्या किया, ये जो हमारे पास बॉक्स है, ये ऑब्जेक्ट जो है जिसका मास m है, ऊपर लेके गए, लेकिन इसका जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, जो इसके वेट के इक्वल होता है, और वो क्या होता है, mg। F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। हमने यहाँ पे बॉक्स को ऊपर लेके गए h हाइट पे, तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो होगा F इज इक्वल टू mg। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसमें, वो डिस्प्लेसमेंट होगा h हाइट। उस डिस्प्लेसमेंट को जो हमने s कंसीडर किया था, h हाइट के लिए कंसीडर कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसमें वर्क डन कितना हुआ, और वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू
एस, और यहाँ पे एफ कितना है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग लगेगा mg, और एस कितना हो जाएगा h, तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना हो गया mgh। ठीक है, और आपको पता है जो वर्क डन होगा यहाँ पे वो स्टोर्ड होता है एज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mgh। ठीक है, तो ये तो हमारी डेरिवेशन हुई पोटेंशियल एनर्जी के लिए। सिंपल सी बात है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम h हाइट तक लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस पर कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाने से इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना h, और वो फोर्स कैसा होगा, फोर्स ड्यू टू जो ग्रेविटी के थ्रू होता है या फिर इस बॉक्स के वेट के अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा वो यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, हमें यहाँ पे दिया पोटेंशियल एनर्जी कैसी क्वांटिटी होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं, हम इसके पाथ की बात नहीं करते कि ये ब्लॉक किस वे से होके ऊपर गया, ये मैटर ही नहीं करता। बस मैटर करता है कि ये पहले यहाँ पे था और बाद में h हाइट के ऊपर आया है। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होती है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड कंसीडर किया जाता है, इसकी डायरेक्शन कंसीडर नहीं करते। और पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि जो वर्क डन होगा आपने पढ़ा हुआ है, एक तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी भी इसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, इस इमेज में आपको दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट है, जब हम इसको h हाइट पे लेके जाएंगे तो इसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी mgh। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे लेके आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप इसको ऊपर से नीचे लाओगे, इसमें क्या हो रहा है, हाइट कम होती जा रही है। जब h की वैल्यू कम हो जाएगी, धीरे धीरे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, और ग्राउंड पे आके हाइट तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जब mgh में h की जगह आप जीरो पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी किस में चेंज हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हो तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी होगी जीरो, और अगर ऑब्जेक्ट किसी h हाइट के ऊपर हो तो उस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। अब यहाँ पे आपको कुछ नोट्स दे रखे हैं, कुछ पॉइंट्स दिए हैं, उसको देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज पाथ इंडिपेंडेंट, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती कि वे क्या होता है, वो सिर्फ डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट पहले कैसा था और बाद में कैसा है, या पहले कहाँ पे था और बाद में कहाँ पे है। यहाँ पे अब देखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि पोटेंशियल एनर्जी इन अ राउंड ट्रिप इज जीरो। किसी राउंड ट्रिप की या फिर किसी क्लोज्ड पाथ के बारे में बात करें तो वहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी जो गेन की जाएगी ऑब्जेक्ट के थ्रू होगी mgh, और जो लॉस्ट करेगा, जो खोएगा, वो होगी -mgh। और तो जब हम इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करेंगे तो इन दोनों का क्या करेंगे, सम करेंगे, और सम करने से किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं कि अगर क्लोज्ड पाथ के अराउंड हमने पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करते हैं तो वो होगी जीरो। और एक दूसरी चीज कि पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती कि पाथ क्या है या वो किस वे से गया है, बस पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको एक पॉइंट दिया गया है, देयरफॉर ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ये है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। बेटा यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि पहले क्या थी और बाद में क्या है। कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं होगा, इसीलिए बोला गया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब F इज इक्वल टू जो हम लगाते हैं mg, वो एक पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा, इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है।